भाजपा से मुकाबले को विपक्ष के 26 दल भी आज मंथन करने जा रहे हैं। 2 दिनों के लिए बेंगलुरु में जमावड़ा बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। देश की सियासत के लिए 18 जुलाई का दिन ये काफ़ी अहम है। इस दिन एक तरफ बेंगलुरु में विपक्षी दलों की बड़ी बैठक है, दूसरी तरफ भाजपा की अगुवाई वाली एनडीए की बैठक भी होगी और महाराष्ट्र में विधानसभा का सत्र भी है। कुल मिलाकर देखा जाए तो सब जगह पर शक्ति प्रदर्शन देखने को आपको मिलेगा। महाराष्ट्र की सियासत में क्या उठापटक चल रही है, बीजेपी कितनी मजबूत है, एनडीए कितना मजबूत है और यूपीए या फिर कोई नया नाम आज मिलता है उसकी स्थिति या विपक्षी एकजुटता की स्थिति क्या है। देश की विपक्षी पार्टियों के शीर्ष नेता आज से बेंगलुरु में होने वाली 2 दिवसीय एकता बैठक में शामिल होकर 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा से मुकाबले की रणनीति पर माथापच्ची करेंगे। आम आदमी पार्टी की मांग पर कांग्रेस की सहमति के बाद इस बैठक में 26 पार्टियों के शामिल होने की उम्मीद जताई जा रही है। आपको बता दें, पिछले 23 जून को पटना में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बुलावे पर 15 पार्टियां ही विपक्षी बैठक में शामिल हुई थी, लेकिन अब इस बैठक में करीब 24 से 26 दलों के शामिल होने की इच्छा या उम्मीद जताई जा रही है। कई और दलों ने अपनी इच्छा जाहिर की है। बैठक में कई मुख्यमंत्रियों समेत शीर्ष नेता शामिल हो सकते हैं। इस बैठक में सबसे महत्वपूर्ण तो है कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी का पहुंचना। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी के अलावा एनसीपी प्रमुख शरद पवार को लेकर एक सवाल खड़ा हुआ है कि वो आएंगे, सुप्रिया सुले आएंगी। ये अभी तक स्पष्ट नहीं हुआ है, लेकिन अभी तक तो माना जा रहा है कि शरद पवार भी आ सकते हैं। अब इनमें मुख्यमंत्रियों की बात करें तो ममता बनर्जी आएंगी, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आएंगे, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन आएंगे, झारखंड से हेमंत सोरेन आएंगे, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी बैठक में हिस्सा ले सकते हैं, तय माना जा रहा है। इसके अलावा तो महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और उद्धव ठाकरे, ये दोनों भी 2 पूर्व मुख्यमंत्री भी शामिल हो सकते हैं। आइए अब हम आपको बताते हैं बैठक में किन मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार बैठक में उन सामान्य मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है जिन्हें हासिल किया जा सकता है। पार्टियों को भविष्य में क्या करने की आवश्यकता है, किन रणनीतियों पर काम करना है, सीटों का विभाजन सबसे महत्वपूर्ण है, राज्यों में कांग्रेस का कितना दखल हो और अन्य जगहों पर कांग्रेस को किस तरह से समर्थन कर सकते हैं। आम आदमी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, ये 3 की स्थिति बहुत स्पष्ट होना चाहिए। महाराष्ट्र और बिहार और उत्तर प्रदेश, इन 3 राज्यों में क्या स्थिति रही, ये कुल मिलाकर समीकरण है जो बेंगलुरु में विशेष जो है ध्यान देने वाला या इस पर केंद्रित बातचीत रह सकती है। वर्तमान राजनीतिक स्थिति का आकलन करना बहुत महत्वपूर्ण रहेगा, जिस पर बातचीत की जाएगी कि कौन कितना मजबूत है, किसकी क्या दावेदारी बन रही है, कौन आ सकता है, कौन जा सकता है, कौन बना रहेगा, ये सारा आकलन किया जाएगा। आकलन के बाद आगामी संसद सत्र के लिए रणनीति बनाई जाएगी, समस्याओं पर रोड मैप तैयार किया जाएगा। मीटिंग से पहले सोनिया गांधी सोमवार को विपक्षी नेताओं के लिए डिनर होस्ट कर सकती हैं। औपचारिक बैठक मंगलवार को होगी। हालांकि आज का कल का दोनों दिन जो है बहुत महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। गठबंधन की रूपरेखा और भविष्य के कार्यक्रमों पर विचार कर इसकी घोषणा की जा सकती है। मीटिंग से पहले सोनिया गांधी शाम को विपक्षी नेताओं के लिए डिनर होस्ट कर रही हैं या कर सकती हैं, इस बात की बहुत कयास लगाए जा रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स में तो ये स्पष्ट है कि वो शाम को एक डिनर करेंगी ताकि कल की बैठक के पहले ही आज स्पष्ट हो जाए कि कौन कौन आ रहा है। कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि पार्टियां उन साझा कार्यक्रमों पर गौर करेंगी जिन पर काम किया जा सकता है, आम मुद्दे जिन्हें उजागर किया जाना चाहिए, आने वाले समय के लिए एक रोड मैप तैयार करना है, कौन कौन से मुद्दे संयुक्त रूप से उठाए जा सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि हम संसद के मानसून सत्र के लिए भी चर्चा करेंगे और एक रणनीति विकसित करेंगे। मणिपुर में हिंसा, बालासोर में ट्रेन दुर्घटना, संघीय ढांचे पर हमला, राज्यपालों की भूमिका जैसे मुद्दे सभी के लिए महत्वपूर्ण मुद्दे हैं और केंद्रीय जांच एजेंसियों का कथित बेजा इस्तेमाल, ये भी एक बड़ा मुद्दा है। बैठक में सीट बंटवारे पर अभी चर्चा नहीं होगी, यही ज़्यादा लग रहा है, क्योंकि अभी अगर विपक्षी एकजुटता को आगे बढ़ाना है तो शुरुआत में ही एक बड़ा धमाका करना ठीक नहीं होगा। ऐसा माना जा रहा है कि पहले तो आपसी समझ विकसित हो जाए और जब ये धीरे धीरे समझ विकसित हो जाएगी तब सीटों का बंटवारा, क्योंकि सबसे बड़े झंझट का काम है, सबसे ज़्यादा दुराव इसी में होता है। तो शुरुआत में ही विपक्षी एकजुटता के ऐसे कोई मतभेद सामने आ जाए, अभी सबकी दावेदारी होगी सीटों के बंटवारे को लेकर। यहाँ पर अखिलेश यादव भी हैं, सिर्फ ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल ने। अखिलेश यादव दावा कर सकते हैं कि समाजवादी पार्टी मजबूत है, विपक्ष के लिहाज से उत्तर प्रदेश में हमको सीटें ज्यादा दीजिए। यही बात महाविकास अघाड़ी को लेकर महाराष्ट्र में हो सकती है, बिहार को लेकर ये बात हो सकती है और तृणमूल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का तो अपना स्टैंड है ही। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो बेंगलुरु में एकजुट होने वाले कई विपक्षी नेता स्पष्ट तौर पर ये मानते हैं कि ये बैठक सीट बंटवारे के समझौते पर चर्चा करने के लिए आदर्श मंच नहीं है। एक अन्य कांग्रेस नेता ने कहा कि सीट बंटवारे का काम चुनाव के करीब किया जाएगा। राष्ट्रीय स्तर पर किसी भी सीट बंटवारे समझौते पर निर्णय लेना अनुचित होगा, क्योंकि अधिकांश पार्टियां वास्तव में अखिल भारतीय गठबंधन पर नजर नहीं रख रही हैं। नेताओं का कहना है कि सीट बंटवारे का समझौता राज्य स्तर पर किया जाना चाहिए।
बेंगलुरु में सोनिया गांधी से लेकर अखिलेश यादव, जयंत चौधरी और अरविंद केजरीवाल तक के पोस्टर लगे हुए हैं। बैठक से पहले बेंगलुरु की सड़कों पर विपक्षी दलों के सभी बड़े नेताओं के स्वागत में पोस्टर लगाए जा रहे हैं। इन पोस्टर्स में सोनिया गांधी, उद्धव ठाकरे, मल्लिकार्जुन खड़गे से लेकर नीतीश कुमार, अखिलेश यादव, अरविंद केजरीवाल और जयंत चौधरी तक के होर्डिंग्स शामिल हैं। जयंत को लेकर चल रही हलचल को भी बैठक में बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा था। वो शामिल होंगे या नहीं, सवाल बरकरार था, है अभी भी, लेकिन ये माना जा रहा है कि वो आएंगे। आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी को लेकर पिछले कुछ दिनों से खूब कयास लगाए जा रहे थे। कहा जा रहा था कि जयंत चौधरी समाजवादी पार्टी से नाराज चल रहे हैं, एनडीए में शामिल हो सकते हैं। चर्चा भी थी कि वो विपक्ष की बैठक में शामिल नहीं होंगे। हालांकि पिछले दिनों उन्होंने मीडिया में साफ कर दिया कि वो विपक्ष की बैठक में शामिल होंगे। बेंगलुरु में उनकी फोटो के साथ लगे पोस्टर बैनर भी अब तस्दीक कर रहे हैं कि जयंत चौधरी इस बैठक में आने वाले हैं। विपक्ष की पहली बैठक 23 जून को पटना में आयोजित हुई थी। तब कहा जा रहा था कि इस बैठक से पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री और टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी और आप संयोजक अरविंद केजरीवाल समेत कई नेता नाराज हो गए। मीडिया में खबरें आई थी कि ये नेता बेंगलुरु में होने वाली बैठक में हिस्सा नहीं लेंगे। हालांकि अब साफ हो गया है कि विपक्ष के सभी नेता 18 जुलाई को होने वाली अगली बैठक में शामिल होने जा रहे हैं। दिल्ली अध्यादेश पर कांग्रेस का साथ मिलने के बाद आप भी शामिल होगी, ऐसा कहा जा रहा है। पहले दिल्ली के सीएम केजरीवाल के आने पर भी संशय बना हुआ था, लेकिन कांग्रेस ने रविवार को दिल्ली में केंद्र की तरफ से लाए गए अध्यादेश के खिलाफ आपके समर्थन की घोषणा कर दी। इसके बाद केजरीवाल ने मीटिंग में शामिल होने की बात कही। पहली बैठक में केजरीवाल ने दिल्ली में अफसरों के ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर केंद्र सरकार के अध्यादेश के खिलाफ कांग्रेस के स्टैंड को लेकर नाराजगी जाहिर की थी। उन्होंने कहा था कि कांग्रेस ने समर्थन नहीं दिया तो वो दूसरी बैठक में नहीं जाएंगे। पटना की बैठक में शामिल 15 दलों में से 12 दलों का प्रतिनिधित्व राज्यसभा में है। कांग्रेस को मिलाकर सभी 12 दलों ने केंद्र के अध्यादेश को लेकर आपका समर्थन किया है। सभी पार्टियों ने राज्यसभा में इसका विरोध करने की बात कही है। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।